श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 31 अगस्त यानी कि राधा अष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन, और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट की तरफ से आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज है बड़ा रविवार का दिन। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग आज के दिन बड़े रविवार का व्रत भी रहते हैं। साल में सिर्फ एक बार ऐसा दिन देखने को मिलता है। तो आज रात में आप सभी लोगों को एक राधा दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे आप सभी की जो मनोकामना हो वो पूरी हो। मैंने आपको एक बात बता रखी है कि आप जीवन में कोई उपाय करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने घर में दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक जलाने का एक अपना ही अलग महत्व होता है, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं दिया हमें लगाना कैसे है। ध्यान रखिएगा, हमें आज का ये दिया माँ राधा के नाम का लगाना है। किसके नाम का लगाना है? माँ राधा के नाम का। क्यों? क्योंकि आज है राधा अष्टमी का दिन, है ना। देखो, जब माँ अशोक सुंदरी का दिन होता है तो हम दिया किसके नाम का लगाते हैं? माता अशोक सुंदरी। भोले शंकर का दिन होता है तो किसके नाम का दिया लगाते हैं? भोले बाबा के नाम का। उसी प्रकार से आज है राधा अष्टमी, तो दिया किसके नाम का लगेगा? माँ राधा के नाम का। तो यहाँ पर भी सेम ही रूल फॉलो होगा कि आपके पास में आटे का दिया हो तो आटे का लगा लो, और आपके पास में मिट्टी का दिया हो तो मिट्टी का लगा लो, ठीक। सबसे बड़ी बात आती है कि भैया इस दीपक के अंदर हमें बत्ती कौन सी लगानी है। तो मुझे लगता है अगर आप मेरी वीडियोस को डेली देखते हो तो अब आपको बत्ती वगैरह लगाने में कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आती होगी। क्यों? क्योंकि माता रानी के लिए हमेशा कौन सी बत्ती लगती है? अरे बता दो जल्दी से। लंबी बत्ती का दिया। अरे पता है क्या? चलो, लंबी बत्ती का दिया हो गया। अब हमें क्या करना है? इस दीपक के अंदर प्रज्वलित करने के लिए हमें डालना है घी। एक विशेष दिन के लिए हमेशा घी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप लोग के घर में कभी रुद्राभिषेक हुआ है क्या? है ना। अगर हुआ होगा या भगवान सत्यनारायण की कथा होती होगी तो आपने देखा होगा कि पंडित जी आपसे क्या कहते हैं कि अरे घी का दीप जलाओ। क्यों? क्योंकि विशेष काम के लिए, विशेष चीज़ों के लिए जब हम कोई भी काम करते हैं तो कौन सा लगता है? घी का ही दिया लगाया जाता है। ऐसा हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक पद्धति है, एक नियम है, ठीक है ना। हो गया। अब बारी आती है दीपक को जलाने की। लेकिन दीपक जलाएंगे कहाँ? सबसे बड़ा खेल यही होता है। अपने घर में कहीं पे भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है। आप भगवान कृष्ण के सामने भी लगा सकते हो। किसका दिया? माँ राधा के नाम का दिया लगा सकते हो, या फिर घर में कहीं पे भी लगाओ, ठीक। लेकिन जलाने से पहले एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, दीपक के नीचे हमेशा चावल के दाने को ज़रूर रखेंगे, या फिर आपके पास में हल्दी हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या कोई भी अनाज का दाना। मेरी पूरी बातों को कहने का मतलब यही है कि दीपक कभी भी डायरेक्ट धरती माता के ऊपर नहीं रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी नाम का आप दिया लगा रहे हो, ठीक। दीपक लगाते समय आप लोग को ओम राधाय नमः, क्या बोलोगे? ओम राधाय नमः, ओम राधाय नमः। इस प्रकार से 5 बार इस मंत्र का स्मरण करना है और आप लोगों को इस दीपक को जलाना है। साथ ही साथ माँ राधा से, भगवान हरि से, भगवान कृष्ण से यही विनती करनी है कि हमारी फैमिली में, परिवार में किसी भी प्रकार से कोई संकट समस्या ना हो। इस दीपक को ज़रूरी नहीं है कि मैंने लिख दिया है रात को 12 बजे तो 12 बजे बैठ कर लगाने के लिए, नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है ना। वो तो मैंने लिख दिया है ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को कि ऐसा आप 12 बजे तक जला सकते हो, शाम को प्रदोष काल के बाद से। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे आज करने वाले ही अपने ही, और हाँ एक बात और बता दूं, अपने ही घर पे उपाय करना है, कहीं बाहर निकलने की या जाने की कोई आवश्यकता ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरे उपाय की बातें करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग को चावल का दाना दिखाई दे रहा है। अगर बरसों पुरानी आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आप प्रयत्न किए जा रहे हो और आपको उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, देन आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको पता है जब हम इच्छा पूर्ति का कोई भी उपाय खासकर बड़े रविवार के दिन करते हैं, पिछले वर्ष की मेरी अगर आप वीडियो देखोगे, लगभग 1 साल पुरानी वीडियो है ना, ये जो उपाय आपको बता रहा हूँ ना, पिछले 1 साल पुरानी जो मैंने 4 उपाय आपको बताए थे, वही उपाय यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दूसरा उपाय किसके लिए होगा? इच्छा के लिए। और इच्छा पूर्ति के लिए हमें इस बार कितने चावल के दाने लेने हैं? 7 चावल का दाना लेना, ठीक है ना। अच्छा एक बात और बता दूं, बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आते हैं कि भैया ये सारे उपाय इतने दिन से बता रहे हो, आप कहाँ से लाते हो? देखो, अगर आप मेरी वीडियो उठा के देखोगे, 4 साल से मैं पूज्य गुरु जी की वीडियो बना रहा हूँ। कितने साल से? 4 साल से, और लगभग 4000 वीडियो बना चुका हूँ,
है ना। तो अब इतना हो गया है कि मुझे सारे उपाय याद हो गए हैं, जो भी पूज्य गुरु जी कथा कहते हैं, कथा के बीच बीच में से उपाय को उठा लेता हूँ, पत्रों में से उपाय को उठा लेता हूँ, जो कथा में गुरु जी नहीं कहते हैं पत्रों में कह देते हैं, उस उपाय को उठा लेता हूँ, लिख लेता हूँ। मेरे पास पूरी पोथी लिखी पड़ी है उपायों की, मैंने इतने उपाय लिख रखे हैं ना। तो कभी आप लोग को दूंगा जब उसको मैं छपवाऊंगा, बट अभी तो सिर्फ इतना ही समझो, ठीक है ना। तो क्या करना है, 7 चावल के दाने लेना है ना, और उसके बाद में क्या करना है, इस प्रकार से तांबे का पात्र लेना, तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जल के अंदर एक भी चावल का दाना नहीं पड़ेगा, और आपको ऐसे ही नॉर्मल तांबे के लोटे में जल भर के पहुँचना महादेव की शिवलिंग के पास में। आज के दिन हमें एक महादेव का नाम लेना है, और वो नाम होगा, बताओ जल्दी से। चावल के दाने का जब उपाय करते हैं और विशेष कामना के लिए करते हैं, तो महादेव का एक रूप है, अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा में सुना हो इस रूप का वर्णन, तो क्या नाम है, अवधूत रूप, यानी कि अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। जो आपके पास में चावल के दाने हैं, कितने, 7 चावल का दाना, उसको सच ऐसा ही रख देना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है ना। यहाँ पर रखने के बाद में अब आपको जाकर के महादेव के शिवलिंग के, देखो हर उपाय में 5 जगह जल नहीं चढ़ाया जाता है ना। जब जल की शुरुआत मॉर्निंग में सुबह सुबह करते हैं, तो जो 5 स्थान पूज्य गुरु जी ने बताए हैं वहाँ पे चढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो क्या करना होगा, जल सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है इन 5 चीज़ों को लेकर के। लेकिन इन 5 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कोई एक चीज़ को हमें लेना है। लेकिन क्या फ़ायदे हैं, कैसे करना है, ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को करिए लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो थोड़ा समझिएगा, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फ़ायदे। आज के टाइम पे घर परिवार में लोगों के क्लेश बहुत हो रहे हैं, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, लोग आपस में लड़ जा रहे हैं, झगड़ते हैं ना। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर 5 चीज़ें दिख रही हैं, जैसे दही दिख रही है, दूध दिख रहा, घी दिख रहा, मिश्री दिख रहा, शहद दिख रहा, इनमें से कोई भी एक चीज़ ले लो। ये क्या है, पांचों, ये हैं पंचामृत, है ना। और पंचामृत में से कोई भी एक चीज़ों को आपको लेना, कोई भी एक चीज़ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर एक बेलपत्र ले लेना, ठीक। जो इंसान आपके घर परिवार में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके बेलपत्र पर जो भी चीज़ें आपने लिया है उसको लगा देना, चाहे शहद लिया हो, दूध लिया हो, दही लिया हो, शक्कर लिया हो, कुछ भी चीज़, उसको क्या करेंगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के बेलपत्र पे लगा देना, और फिर तांबे के लोटे में जल भर के पहुँच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम कभी भी लड़ाई झगड़े का कोई उपाय करते हैं तो कौन सा स्थान होता है, यही तो होता है, किसका स्थान है, माता का हस्तकमल प्यार से बोलते हैं। और यहीं इसी स्थान पर क्या करना है, आपके पास में जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को इसी स्थान पर समर्पित करना है, हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करके। किसके नाम से, हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करके चढ़ाना। और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आप चढ़ाते हो, तो इससे आपके घर परिवार में कभी क्लेश नहीं होते हैं, लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, घर परिवार में खुशियाँ बरकरार रहती हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आपको पता है कि इस टाइम पे मेरे पास आ चुके हैं, और सिर्फ इस टाइम पे मेरे पास 75 रुद्राक्ष और बचे हैं गणेश मुखी के, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसा कुछ होता है गणेश मुखी रुद्राक्ष। अगर आपको चाहिए तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, 8299419143 व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, बहुत ही कम प्राइस में है, ठीक है ना। अब बातें करते हैं उपाय की। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, पीला चंदन। अब आप समझो इस उपाय के लिए हम धन संपदा का उपाय करेंगे, पैसे के लिए, ठीक है ना। तो पीला चंदन लीजिएगा, एक बेलपत्र लीजिएगा और एक कमलगट्टा, बस, ठीक। कमलगट्टे को आज राधा अष्टमी की वजह से पीले चंदन से क्या करना है, बताओ जल्दी से, पीला कर लेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, जो कमलगट्टा आपने लिया है उस कमलगट्टे को पीले चंदन से पीला कर लेना, और फिर उस एक बेलपत्र को लेकर के तांबे के लोटे में जल भर के पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके समर्पित करना, और जो आपके पास में कमलगट्टा है
उस कमल गट्टे को बेलपत्र के ऊपर ही समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हो ना, तो यकीन मान लीजिए मेरी बातों का, आपके घर परिवार फैमिली में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। लेकिन जब कमल गट्टा चढ़ाना तो रिद्धि सिद्धि का स्मरण कर लेना बस, ठीक है। करके देखिए इस उपाय को, कभी पैसों की कमी नहीं होगी। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ बहुत ही विस्तार से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।